यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दक्ष प्रजापति पंचायती धर्मशाला अरल नैनी में संपन्न हुआ भंडारा। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र अरल घाट पर दक्ष प्रजापति पंचायती धर्मशाला में दक्ष प्रजापति उत्थान समिति अरल प्रयागराज द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 फरवरी दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में धर्मशाला के सभी कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें दक्ष प्रजापति उत्थान समिति जिलाध्यक्ष रमाशंकर प्रजापति ने मुख्य अतिथि एवं आए हुए विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। दक्ष प्रजापति उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम आश्रय प्रजापति ने आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। मंच का संचालन रोशन लाल प्रजापति ने की। इस मौके पर डॉक्टर भगवत पांडे, प्रदेश महासचिव दिलीप प्रजापति, राम बहादुर प्रजापति, बाबूजी, संजय प्रजापति, केशव प्रजापति, रामपाल प्रजापति, दिनेश प्रजापति, अवधेश प्रजापति काफी संख्या में समाज के लोग सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। प्रयागराज करछना से लालचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। ये जो पंचायती धर्मशाला प्रजापति समाज का बना है, ये परंपराओं की कड़ी में हर सामाजिक पूर्णा हुआ इस मित्रों और समाज के तमाम साथियों के प्रार्थना से ये विशाल भंडारे का होता है। समय समय पर परंपरा रही है समाज के प्रबुद्ध वर्ग के हम सबके बीच में दुख दुख के आर्थिक को हम लोग आयोजित करते थे, उनके नेतृत्व में कुछ बातें सुनते थे, उसका नसीहत भी हम लोग पालन करते थे। और भाग्य से आज की कड़ी में हमारे बीच में हम सबके प्रेरणा को जमुना पार जागृत मिशन के संयोजक आदरणीय डॉक्टर साहब जी हैं, जिनको जमुना पार ही नहीं पूरा प्रदेश इसलिए जानता है कि डॉक्टर साहब छोटी सी बड़ी मुसीबत में सशरीर हाजिर होकर के सब लोगों के सम्मान में उनके हाजिर होते हैं। डॉक्टर पांडे जी हमारे बीच में हैं, जो हमारे संगठन के मैं उन्हें आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऊर्जावान जुझारू और हम सबके समाज की मार्गदर्शक आदरणीय विनोद जी हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष के पद ग्रहण करते हुए उनका अभिनंदन चाहूँगा। हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रजापति उत्थान समिति के नेतृत्व में समाज धर्मशाला की ओर बढ़ रहा है। मैं चाहूँगा आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में पदाधिकारी के रूप में हमारे दिलीप जी हैं, हमारे बीच में हैं, उनका भी हम मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बड़े भाई जो हमारे मंच के विराजमान मैं उनका राजेश जी, मैं उनका भी अपने समाज की ओर से, झारखंड की ओर से भी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर साहब के जानते हैं, मैं आपका भी अपने कार्यक्रम की ओर से तमाम आदरणीय डॉक्टर पांडे जी आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इस आश्रम में दिया और मैं अपने पंचायत भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं आमंत्रित करता हूँ और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे विनोद जी जो जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारे समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य किए हैं। बीजेपी ने उनको जो स्थान दिया है, इससे हमारे समाज के काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन मिला है। और मैं चाहूँगा कि समाज में रह करके सबका विकास, जो मोदी जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, हमारे माननीय विनोद जी उस कार्य में अच्छे ढंग से तन मन धन से कार्य करेंगे ताकि उनका सम्मान और आगे बढ़ता रहे। और एक निवेदन मैं करना चाहूँगा अपने इस संस्था की तरफ से कि अभी जो सरकार द्वारा ये थोड़ा तोड़ फोड़ किया गया है, इसमें हमारे मंदिर काफ़ी जर्जर स्थिति हो गई है और आगे धर्मशाला भी तोड़ा गया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर अपेक्षा है सहयोग की और अगर ऐसा कार्य हो जाता है तो हमारे समाज के लिए गौरव की बात होगी। और यहाँ पे जितने भी बच्चे रह रहे हैं, लगभग 20-25 समय है, वो केवल गरीब परिवार से हैं, जिसके यहाँ खुद किसी के पिताजी नहीं है, किसी की खेती बाड़ी नहीं है और असहाय है, मजबूर है।
वो 3,000-4,000 का किराया नहीं दे सकते शहर में रह करके, तो उनके लिए सुविधा दी गई है। और यह संस्था जो चल रही है हमारे प्रजापति समाज के गाँव से, शहरों से, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया लगा हुआ है इसमें, इसलिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। और आए हुए सभी समाज के साथियों का, अपने पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं देता हूँ। प्रसाद शुक्ला जी आए हुए थे, हमको कल नहीं जाना था लेकिन कल नहीं पहुँच पाए, आज गए। 10 मिनट मुलाकात हुई, उनका भी जाना था, 45-36 मिनट का उनका प्लेन था। जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक संजय राम आश्रय प्रजापति भैया है, इस चर्च के यहाँ के संयोजक संरक्षक हमारे आदरणीय राम बहादुर प्रजापति जी, मैं हृदय से उनको स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ चलते आए गंगा पार जागृति मिशन के संयोजक आदरणीय डॉक्टर भगवत प्रसाद पांडे जी हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय चुनाव के दृष्टि से विधानसभा चुनाव के संयोजक राकेश पांडे जी हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कुशल संचालन कर रहे हमारे प्रिय भाई और पड़ोसी रोशनलाल प्रजापति जी हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और धीरेन्द्र जी हैं, विजय शंकर प्रजापति जी हैं, दिनेश प्रजापति जी हैं, विजलाल जी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं सभी को बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे कार्यों में बहुत दिन से सुन रहा हूँ। ये धर्मशाला का नेतृत्व जब भाई साहब कर रहे थे, हमारे पास कई बार गए भी हैं। इस धर्मशाला हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं था, ये बात में साफ है, लेकिन जब आते थे तो जो हमारे पास रहता था सहयोग, जब भी आते थे मेरे पास जो भी है श्रद्धापूर्वक मैं कर देता था। लेकिन मैं इस बाइक पे आने के बाद मैं इतना महसूस कर रहा हूँ कि अभी हमारी जिम्मेदारी है कि जो संस्था है व्यक्तिगत मेरे परिवार का है, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव 10 दिनों में रह गया है, महीने में नहीं है। आचार संहिता का हवाला है, 10-15 मार्च को आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन मैं इतना आश्वस्त जरूर कराता हूँ कि अगला साल आते आते कुछ न कुछ आप लोगों को ये लगेगा कि भाजपा के अध्यक्ष द्वारा आप लोगों के सहयोग से कुछ न कुछ धर्मशाला में परिवर्तन होगा। मैं जरूर कोशिश करूँगा। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कुछ मंदिर में क्षति हुई है, तो भाई हम लोगों के पास फंड है नहीं, लेकिन मैं अगले कुछ महीनों का समय लूंगा, क्योंकि आजकल आप लोगों के कृपा से जो सरकार चल रही है, ये सरकार पिछली की सरकारों ने हमारे मस्जिदों पर नजर रखा था, उनकी बाउंड्री, उनके सौंदर्यीकरण का काम नजर लगाए थे। लेकिन आज योगी मोदी जी की सरकार में मंदिरों को भी अनुदान मिलना चालू हो गया है। हमारे गंगा पार में हमारे डॉक्टर जी द्वारा करीब 10 मंदिर ऐसे हैं जिनको 10 लाख रुपया मिला है, उनका सौंदर्यीकरण करने का और काम भी चल रहा है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा, जब भी सुझाने लगेगा तो उस मंदिर का भी नाम डलवाने का प्रयास करूंगा, ताकि उस मंदिर का भी सही तरह से जीर्णोद्धार हो सके, उसका सौंदर्यीकरण हो सके। और मैं इस समय ज़्यादा न बोलते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने वाले भाजपा के भी सांसद होंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परिवर्तन ये करना है कि अभी तक हम लोगों ने जो वोट दिलाया गया है हमारे हक में समाज